स्वामी, जरा देखिए, लगता है पुनः ये जीव इस ओर ही आ रहे हैं। हाँ देवी, गर्जना से तो हमें भी यही ज्ञात हो रहा है कि ये जीव कहीं आसपास ही हैं। क्या करें स्वामी, ये तो दूर होने पर भी हम सभी के लिए भय और चिंता का कारण बने हुए हैं। भागो 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 भागो। भागो, जल्दी से निकलो यहाँ से। ये जीव तो इन्हें पूरी तरह से आहत कर गया। कृपया बचाइए, शीघ्र कोई उपाय कीजिए। अब तो इन हिंसक जीवों से निरंतर भय बना रहता है। पता नहीं कभी हमें यूं आकर क्षति पहुंचा जाए। क्या हुआ देवी, आज आप इतनी चिंता मग्न हैं और आपके मुख पर ये पीड़ा कैसी? स्वामी, इन पशुओं का क्रूर आचरण हमसे देखा नहीं जा रहा। कैसे कल तक इन जोड़ों ने इन पशुओं को अथाह प्रेम दिया, अपने पास रखा, और आज ये पशु इतने हिंसक हो गए कि इन्हीं जोड़ों पर आक्रमण कर रहे हैं। ये हिंसक हो गए पशु आप सभी को बार बार आहत कर जाते हैं। आप उनके आगे निर्बल प्रतीत होते हैं। उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अतः अब उनसे बचने व उन्हें स्वयं से दूर रखने के लिए आप सबको दंड विद्या का प्रयोग करना होगा। इस तथ्य से तो हम आप भली भांति परिचित हैं कि समय निरंतर अपनी गति से निर्धारित मार्ग पर चलायमान है। यदि कहीं भी ये काल की यात्रा विराम लेगी तो सर्वत्र जड़ता व्याप्त हो जाएगी, सब कुछ अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि गतिशीलता की अपनी ही एक अलग महत्ता है, एक अलग सौंदर्य है। यदि हम बहते हुए जल का मार्ग अवरुद्ध कर दें तो क्या होगा? कुछ समय पश्चात वो जल दुर्गंध देने लगेगा। उसकी निर्मलता, स्वच्छता एवं सौंदर्य सभी कुछ उस गंधेले दुर्गंधमय जल में विलीन हो जाएगा। कल कल कर बहते जल में ही उसकी संपूर्णता है। ठीक उसी प्रकार समय की यात्रा का आगे बढ़ना उसे उचित अर्थ देता है। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर, जो आज हमें ले आई है सुखमा दुखमा काल के उत्तरार्ध के उस चरण में, जहां दिव्य कल्प वृक्ष अल्प फल देने लगे थे, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिंतित थे। उनमें लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। स्वामी, चलिए ना, कल्प वृक्षों से भोग सामग्री प्राप्त करते हैं। परंतु देवी, आपने अभी कुछ क्षण पहले ही तो दिव्य वृक्षों से वस्तु की प्राप्ति की है। आप उचित कह रहे हैं स्वामी, किंतु आपने देखा कि आज वहां वस्तुओं की प्राप्ति करने वालों की अधिक संख्या नहीं थी। हम आपका अभिप्राय समझ नहीं पा रहे हैं देवी। स्वामी, हम केवल आपको इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि हम इसी क्षण पुनः कल्प वृक्षों से सुख सामग्री प्राप्त करने चलेंगे तो हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हमें शीघ्र भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा आप तो जानते हैं कि अत्यधिक मनुष्यों के वहां होने से हमें वस्तुएं विलंब से और अल्प संख्या में ही प्राप्त होती हैं। तो देवी, आप आज ही अधिक से अधिक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेना चाहती हैं? हाँ स्वामी, इसमें कुछ अनुचित तो नहीं। अब आप हमें वार्तालाप में अधिक विलंब ना करें। इसी क्षण चलिए, चलिए ना। दिव्य कल्प वृक्षों से क्षीण होती सामग्री के कारण मनुष्यों का लोभ चरम पर पहुंच रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी कलह विवाद बढ़ते ही जा रहे थे। दिनों दिन स्थिति पहले की अपेक्षा और भी चिंताजनक हो रही थी।
अब आप अपनी इच्छाओं पर विराम लगाइए। हम सभी को भी सुख सामग्री प्राप्त करनी है। आप कितने समय से इन दिव्य वृक्षों से वस्तुओं की प्राप्ति कर रही हैं? आपको क्यों इतना कष्ट हो रहा है? केवल आवश्यक वस्तुओं की ही तो प्राप्ति कर रहे हैं। आप तो कब से अनगिनत वस्तुओं का संग्रह करती जा रही हैं। अन्य जोड़ों के विषय में भी तो सोचिए, जो कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कृपा कर यहाँ से हटिए, अपने लोक पर तनिक अंकुश लगाइए और अन्य जोड़ों को भी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने का अवसर प्रदान करिए। हाँ हाँ, आप सब उचित कह रहे हैं। अब आप यहाँ से हटिए। हटिए, हट जाइए। यही आक्रोश की स्थिति कमोवेश हर जगह नजर आती है। कल्प वृक्ष पहले से अल्प फल देने वाले हो गए थे। लंबे समय के पश्चात वस्तुओं की प्राप्ति होती थी। उस पर भी लोभवश जोड़े यही सोचते कि जितना अधिक हो सके उतनी भोग सामग्री वो प्राप्त कर लें। यही कारण था कि जिसको भी इन दिव्य वृक्षों से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति का अवसर मिलता तो वो वहां से शीघ्र प्रस्थान नहीं करता, अपितु अधिक से अधिक अपनी मांगें कल्प वृक्ष के समक्ष कहता, जिससे अन्य जोड़े अत्यंत क्रोधित हो जाते और परस्पर विवाद करने लगते थे। इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रजा के पुण्योदय से उत्पन्न सीमांकर पांचवें कुलकर अपनी पत्नी मनोहरी के साथ शांत भाव से बैठे देख रहे थे। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रों एवं माला आदि से शोभायमान था। महाबुद्धिमान आचार्यों ने इनकी आयु कमल प्रमाण वर्षों की बताई है। इस सोजस्वी कुलकर की शरीर की ऊंचाई 750 धनुष थी। ये शांतचित मनु ही किसी युक्ति के द्वारा अब मानव समाज का मार्गदर्शन कर सकते थे। आप उचित कह रहे हैं। ये स्थिति बनी रही तो संकट बढ़ जाएगा। ये आपसी वाद विवाद और भी भयानक रूप ले सकता है। आपसी क्लेश और ईर्ष्या बढ़ जाएगी। आपके कथन कदाचित अनुचित नहीं हैं। आपसी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। शीघ्र ही इस समस्या का निवारण नहीं हुआ तो हम सबको घोर संकट का सामना करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन सर्वत्र असंतोष, भय एवं लोभ की स्थिति बनती जा रही थी। इन परिस्थितियों के कारण मानव जीवन से संतोष, मधुरता जैसे गुण लुप्त होते जा रहे थे। इस सभी घटनाक्रम को सीमांकर कुलकर अत्यंत सूक्ष्मता से देख रहे थे और शीघ्र से इस समस्या का कोई हल निकालकर मनुष्यों को शांत एवं संयमित करना चाहते थे। इसी कारण जब उनकी पत्नी मनोहरी ने इस विषय पर अपनी चिंता जताई तो उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि अब वो सबको उचित समाधान बताकर इन परेशानियों का अंत कर देंगे। देखिए, देखिए कौन आ रहा है। लगता है अब हमें इन समस्याओं का कोई ना कोई हल अवश्य मिल जाएगा। देवी, हम आपसे सहमत हैं। हम सब अपने ही द्वारा खड़ी इन विपरीत परिस्थितियों में इतने अधिक व्यस्त हो गए कि महान ज्ञानी एवं श्रेष्ठ मनु सीमांकर जी से कोई परामर्श ही नहीं लिया। अन्यथा वे कोई न कोई युक्ति अवश्य ही निकाल लेते जिससे यह आपसी संघर्ष एवं लोभ की स्थिति पर नियंत्रण लग जाता। अब आप लोग अपने वार्तालाप पर यही विराम लगाइए और आगे बढ़कर सीमांकर जी एवं उनकी पत्नी का स्वागत कीजिए। हाँ हाँ, आपका निर्णय हम सभी को मान्य होगा। ये हम सब जानते हैं कि वह निर्णय उचित ही होगा। ठीक है, तो सुनिए, आज के बाद कोई भी जोड़ा कभी भी कल्प वृक्ष के समीप पहुंचकर भोग सामग्री प्राप्त नहीं करेगा। आज से हम कल्प वृक्षों की सीमा निश्चित कर देते हैं। अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी कि इस जगह के कल्प वृक्ष से इतने ही लोग काम लेंगे एवं उस जगह के कल्प वृक्ष से
उतने ही लोग काम लेंगे। कोई निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। इससे स्थिति में निसंदेह सुधार होगा। आपके निर्णय पर हमें कदाचित संदेह नहीं। हे मुनिवर, आपका ये विचार बड़ा ही उत्तम है। हम सभी आपके इस निर्णय से सहमत हैं। अब से हम सभी अपने अपने क्षेत्रों से निर्धारित कल्पवृक्षों से ही वस्तुओं की प्राप्ति करेंगे। हे सीमांकर जी, हम सभी ने सदैव आपके सभी निर्णयों को हृदय से स्वीकार किया है। आपके बताए मार्ग से हमें सदैव लाभ मिला है। हम सबका भला हुआ है। अतः हमें आपका ये समाधान भी सहर्ष स्वीकार है। हमें स्वीकार है मुनिवर। इससे अवश्य आपसी वाद विवाद पर विराम लगेगा। अवश्य सभी अपने तय कल्पवृक्षों से ही वस्तुएं प्राप्त करेंगे। हे सीमांकर जी, आपने इस श्रेष्ठ युक्ति द्वारा सबको आश्वस्त कर दिया। आपने अपने नाम के अनुरूप उत्तम निर्णय लिया है। आपका धन्यवाद। आपको पुनः नमन है। आपको पुनः नमन है। आपका कोटि कोटि आभार। अब आप सब आश्वस्त होकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस समय इन श्रेष्ठ 5वें कुलकर ने सबका मार्गदर्शन कर उन्हें अपने अपने स्थान पर जाने को कहा। परंतु प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में इन सभी समस्याओं से मानव को मुक्ति मिल गई थी, या ये समस्याएं ही विकट रूप लेकर अभी उनके समक्ष आने वाली थीं? इसका उत्तर तो आने वाले समय में घटने वाली घटनाओं के अगले पड़ाव में ही मिलेगा। देवी, क्या हुआ? आज आप इतने क्रोध में क्यों हैं? इससे पूर्व तो हमने आपको कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं देखा। स्वामी, हमें इतना क्रोध आ रहा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। इच्छा हो रही है सब कुछ नष्ट कर दें। अरे अरे देवी, इतना अधिक क्रोध आपको शोभा नहीं देता। देखिए, आपका मुखमंडल कितना तप रहा है। अरे, आप इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? ये कल्पवृक्ष तो हमारे भाग में है। कृपया कर आप अपने भाग में जाइए और वहां से वस्तुओं की प्राप्ति करें। जाइए ना। अरे, आपको तो तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। आप तो बड़ी लज्जाहीन स्त्री हैं। आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। आप चले जाइए यहाँ से। आप चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। जाना तो आपको चाहिए। इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत। आज आप इतना ध्यान मग्न होकर किस विचार में लीन हैं? देवी, आप देख रही हैं सर्वत्र कैसा हाहाकार हो रहा है। कल्प वृक्षों की महिमा न्यारी, मानव की थी छवि अति प्यारी। सत्कर्मों के प्रताप से, दुष्कर्मों के संताप से कोई भी नहीं बच पाया है। आदिनाथ के श्री वचनों में सत्य यही समाया।